क्या केंद्र सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन अगले 72 घंटे? क्यों है बेहद अहम? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। संसद सत्र के दौरान भी वित्त मंत्रालय ने यह सवाल पूछा गया था कि यह फैसला कब लागू होगा। उसके जवाब में कहा गया है कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया था, केंद्र ने उसे अभी तक उसका पालन नहीं किया है। केंद्र को होली तक उसका पालन करना है। वह अवधि 72 घंटे बाद खत्म हो रही है। होली पर यह मालूम हो जाएगा कि केंद्रीय सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर रही है या नहीं। क्या केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी या 10 लाख से अधिक की संख्या वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को होली पर होली का तोहफा दिया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजीपी सीआरपीएफ एचआर सिंह कह चुके हैं, अगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाती है तो पैरामिलिट्री परिवार पीएम आवास का घेराव करेंगे। हाई कोर्ट ने एनपीएस को क्या कहा था? स्ट्राइक डाउन। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सीआरपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना गया। इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने के बाद की बात कही गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई भी आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इस फैसले को लागू करने बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। संसद सत्र के दौरान भी वित्त मंत्रालय से यह सवाल पूछा गया था कि यह फैसला कब लागू होगा। उसके जवाब में कहा गया है कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस फैसले का पालन करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया था। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने बताया, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए पैरामिलिट्री पुरानी पेंशन बहाली के आदेश पर केंद्र सरकार ने संशय की स्थिति बना रखी है। आखिर इन जवानों को पेंशन से वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस देश में आतंकवाद, माओवादी घटनाएं, कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा, वीआईपी सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव, ऐसे सभी कार्यों में सीआरपीएफ ने अपना लोहा हमेशा मनवाया है। इन बलों ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला लागू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस वजह से लाखों पैरामिलिट्री परिवारों में बेचैनी से रोष व्याप्त है। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, 40 साल की राष्ट्र सेवा के बाद जब सीआरपीएफ का जवान बाजार भरोसे नई पेंशन नीति के तहत घर आएगा तो उनको बुढ़ापा कैसे कटेगा। पैरामिलिट्री परिवार अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि होली पर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर प्रधानमंत्री अपने सरहदी चौकीदारों को रंगों से सराबोर करेंगे। अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं। हाल ही में 14 फरवरी को अलग अलग राज्यों में आए सैकड़ों पूर्व अर्धसैनिक बलों ने ओपीएस, ओआरओपी, ओजीएएस अन्य भलाई संबंधित मांगों को लेकर जनता मंत्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। सीएपीएफ में ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिनमें इस फैसले को लागू करने की मांग हो रही है। आवेदकों से कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जब भी वहां से कोई गाइडलाइन आएगी तभी उनका आवेदन अदालत के आदेशानुसार लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इस फैसले को लागू करने के बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के मूड में नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है और यदि केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी करती है तो सभी कर्मचारी, सुरक्षा बल के सभी कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ेंगे। एसोसिएशन द्वारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन की बहाली करेगी या नहीं? आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।